दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटिक्स संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। और जो 44वें संविधान संशोधन है वो संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया, यानी कि संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। और 22वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रदान सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या है, अपना त्यागपत्र सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और देखिए, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। और प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। और संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है अनुच्छेद क्या 108 में किया गया, अनुच्छेद 108 में उल्लेख किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तब उपाध्यक्ष क्या है उसका, लोकसभा का, उसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय है तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 124 में किया गया है। और न्यायाधीशों के जो वेतन है भत्ते हैं इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 125 अनुच्छेद में, 125 अनुच्छेद में। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 129 में किया गया है, 129 में। और उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 224 में किया गया है, अनुच्छेद 224 में किया गया है। संविधान के जो मूल ढांचा है इसका सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। विकल्प ए सही है इसमें। भारतीय संविधान सभा की जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प भी सही है। और संघीय संविधान सभा के जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान सभा के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है इस संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो एकल नागरिकता है इसका जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के। समवर्ती जो सूची है इसका प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हो इसका प्रावधान जो होता है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। अब देखिए, निर्वाचन का उल्लेख, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख। विकल्प भी सही है। और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 में किया गया है। क्या? भाग 14 में किया गया है। आपात उपबंध, देखिए आपात उपबंध का उल्लेख किस में किया गया है? ये भाग 20 में किया गया, आपात उपबंध का उल्लेख। और राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में किया गया है, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का।
और जो समानता का अधिकार है इसका उल्लेख 14 से 18 में किया गया है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख 1922 के बीच किया गया है, अनुच्छेद 1922 के। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो 25 से 28 के बीच किया गया है, 25 से 28 के बीच। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को क्या तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। और 1 नवंबर का गठन जो है छत्तीसगढ़ का किया गया था। 9 नवंबर का गठन जो है उत्तराखंड का किया गया था। और 15 नवंबर का गठन झारखंड का किया गया, झारखंड का किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन भाग नहीं लेते हैं? तो जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते हैं, और तीनों सब भाग लेते हैं। ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसमें राज्यसभा के सदस्य भी कि जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो हैं ये भी भाग लेते हैं। केंद्र सरकार किस सूची पर कानून नहीं बना सकता है? जो केंद्र सरकार है किस सूची पर कानून नहीं बना सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है। विकल्प सी सही है। संघ सूची पर, समवर्ती सूची पर और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं एक केंद्र के पास होती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है 263 अनुच्छेद में किया गया है। इसमें 263 अनुच्छेद में किया गया है। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। कौन? गृह मंत्री होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? विधान परिषद का गठन जो है तो मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। मतलब 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिसमें बिहार है 75 हैं, महाराष्ट्र है 78 हैं, कर्नाटक है 75 हैं, तेलंगाना है 40 है और आंध्र प्रदेश है 58 है। इन राज्यों में गठन का मतलब विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो जो भाषा का प्रावधान है 8वीं अनुसूची में किया गया है। विकल्प बी सही होगा। और जो 4थी अनुसूची में किया गया है राज्यसभा में जो राज्यों का और संघ शासित प्रदेश हैं इनके प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल जो अधिनियम है उसका प्रावधान किया गया है। और जो 9वीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित। भाषा का प्रावधान ये तो पढ़ लिए हैं। संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? जो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। क्यों? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इन्हीं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। और 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किया गया है। जो विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का। और जो 2 प्रकार है इसके 2 प्रकार के और समानता का, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार के समानता का। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।